हेलो फ्रेंड, स्वागत है ड्रीम जॉब अड्डा एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पे। आज के इस लेक्चर पे हम मध्य प्रदेश आबकारी आरक्षक में 80 प्लस नंबर कैसे लाएं जिससे आपकी एक सीट पक्की होगी। इस चीज के लिए हम एनालिसिस करेंगे कौन कौन से टॉपिक हैं जो बेहद इंपॉर्टेंट है, जो हर बार आरक्षक के पेपर में आते ही आते हैं। वो टॉपिक्स, उन टॉपिक्स के बारे में बात करेंगे और कैसे आपको टाइम मैनेजमेंट करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और इस चीज को देखते हैं। तो सबसे पहले आप इस चीज को समझिए कि आबकारी जो आरक्षक जो होगा आपका, आबकारी आरक्षक जो होगा, एक मिनट से कलर थोड़ा चेंज कर लेते हैं। ठीक है, आबकारी आरक्षक का एग्जाम डेट जो है, इसकी एग्जाम डेट है 20 फरवरी से। आपका एग्जाम शुरू हो रहा है 20 फरवरी से हो रहा है, तो आपके पास ज्यादा समय है नहीं। 31 डे समझ लीजिए, आज दिसंबर खत्म हो रहा है तो 31 दिन आप जनवरी के समझिए और फरवरी के आप 18 दिन मानिए। ठीक है, 18 डे मानिए, क्योंकि 2 दिन तो ऐसे ही कट जाते हैं। पेपर के 2 दिन पहले वैसे मन नहीं लगता किसी का पढ़ने का इतना ज्यादा, बस रिवीजन ही होता है। वो एक सप्ताह पहले रिवीजन ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो ये 49 डे, तो आप इसको अप्रोक्सीमेट 45 डे लेके चलिए। 45 दिन है और इन 45 दिन में आपको अपनी एक सीट को सीट पक्की करनी है। ठीक है, तो उसके लिए आपको काफी ज्यादा मेहनत की जरूरत है, क्योंकि इतना कम समय में आप किसी चीज की थ्योरी नहीं पढ़ेंगे। मैथ अगर स्टार्ट कर रहे हैं तो मैथ के हर टॉपिक आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं, क्योंकि इतना समय ही नहीं है। मैथ ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको 3-4-5-6 महीने के पहले आप कंप्लीट ही नहीं कर सकते हैं। इसके लिए आप क्या करेंगे कि आप उन टॉपिक्स को पकड़ेंगे जिन टॉपिक्स से एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आने के चांस है। हर बार आते ही फिक्स्ड टॉपिक्स हैं, जिनसे टॉपिक से क्वेश्चन हर बार आते हैं। और इन सब चीज के लिए चलिए देखते हैं फिर कौन से टॉपिक में आपको ज्यादा फोकस करना पड़ेगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले आप देखिए एक बार इसका पैटर्न समझ लीजिए कि किस हिसाब से आता है। मैथ और रीजनिंग, देखिए मैथ और रीजनिंग जो होगी, इसके अप्रोक्सीमेट 60 क्वेश्चन आते हैं। अप्रोक्सीमेट आपको 60 क्वेश्चन एग्जाम में मिलेंगे। इसका लेवल कुछ हाई नहीं होता, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन आते हैं। ऐसा नहीं कि एसआई लेवल या फिर एसएससी लेवल के क्वेश्चन आ रहे हैं, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिंपल मतलब कि आप आराम से कर लेंगे अगर उस टॉपिक्स को आपने पहले से पढ़ा है। यही जीके जीके हो गया, जीएस हो गया एंड करंट अफेयर। ठीक है, करंट अफेयर ये टॉपिक्स हैं। इन टॉपिक से आपके 40 क्वेश्चन के लगभग आते हैं, 40 क्वेश्चन। ये आपका का पूरा डेटा है 100 क्वेश्चन आने का। जीके जनरल नॉलेज हो गया, जीके जीएस जनरल साइंस हो गया, जनरल साइंस हो गया। ठीक है, और ये करंट अफेयर के भी 4 से 5 क्वेश्चन, 5-6 क्वेश्चन आप समझ ही लीजिए कि इसके क्वेश्चन आ ही जाएंगे। तो आप अपने लिए 45 डे ही दिमाग में रखिए कि 45 डे में हम कैसे लाएंगे। तो आप अगर 45 डे में पर डे, यहाँ आपको पर डे अप्रोक्सीमेट आपको 8 आवर देना ही पड़ेगा। अब समय कम है इसलिए 8 आवर तो मिनिमम आपको देना ही पड़ेगा। और सब्जेक्ट के देखिए हम टॉपिक्स की बात कर लेंगे, किन किन टॉपिक्स में एग्जाम फोकस करता है। यहाँ देखिए मैथ की बात करेंगे। मैथ्स में ये चुनिंदा टॉपिक, इन टॉपिक को तो छोड़ के जाना ही नहीं, चाहे जो हो जाए। और मैं हर एक टॉपिक के लिए एक वीडियो, एक रिवीजन वीडियो जो होती है रिवीजन क्लास के लिए, रिवीजन के लिए, तो मैं हर एक मैथ में हर एक टॉपिक एक रिवीजन क्लास एक एक दिन लेके आ जाऊँ, तो लगभग मैथ और रीजनिंग के मैं टॉपिक को कवर करवा दूंगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर और बेल आइकन को जरूर जरूर दबाइए। बेल आइकन को दबाएंगे तभी नोटिफिकेशन आपकी पहुंचेगी कि कौन सी वीडियो हम कब अपलोड किए हैं। ठीक है, अब देखिए मैथ की इंपॉर्टेंट टॉपिक्स यहाँ पास देख सकते हैं। नंबर 1 पे है आपका औसत। देखिए औसत जो होगा एवरेज, औसत से हर एक पेपर में, औसत से हर एक पेपर में आपके 2 से 3 क्वेश्चन आने ही आने, 2 से 3 क्वेश्चन एवरेज के क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। ये टॉपिक हो गया। सेकंड टॉपिक इसमें आप देख सकते हैं सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण जो होता है, इसके क्वेश्चन काफी ज्यादा आते हैं। आप इसके 4 से 5 क्वेश्चन आते हैं। कई कई एग्जाम में तो 6 से 7 क्वेश्चन भी सिंप्लीफिकेशन के आ जाते हैं। यही अगर हम बात करें थर्ड टॉपिक, इन टॉपिक को अब करना ही करना है। जो सब शुरू में बता रहा हूँ ये सारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2D और 3D, 2D और 2 डायमेंशनल, 3 डायमेंशनल से क्वेश्चन लगभग आपके 7 से 8 क्वेश्चन आते हैं। और ये क्वेश्चन बिल्कुल फॉर्मूला बेस्ड है। अगर आपने फॉर्मूला तक ही पढ़ लिया है तो आपकी क्वेश्चन सही होने के पूरे चांस है। 7 से 8 2D और 3D के क्वेश्चन आ जाते हैं। देन यहीं पास एक और टॉपिक बनता है डिविजिबिलिटी का, विभागिता। ठीक है, जिससे आप
उसके क्वेश्चन बनते 2 से 3 क्वेश्चन। 2 से 3 क्वेश्चन अब डिविजिबिलिटी के आ जाएंगे। कोई संख्या दे दी, बड़ी सी संख्या, और उसमें पूछ लेगा किससे भाग जा रहा है, या फिर उन संख्या के बीच में ए या बी दे देगा, बताएगा कि इनका मान क्या होगा अगर इससे हम भाग देंगे। ठीक है, चौथा टॉपिक हो गया। पांचवा टॉपिक अगर हम रीजनिंग की बात कर सॉरी मैथ की बात करेंगे, इसमें रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो ऑन प्रोपोर्शन से आते हैं 2 क्वेश्चन हो गए। ठीक है, देखते जाइए कितने इंपॉर्टेंट टॉपिक, ये टॉपिक आएगा ही आएगा, इनको तो आपको छोड़ के ही नहीं जाना किसी कीमत में। यही परसेंटेज की बात करेंगे, परसेंटेज से भी आते हैं 1-2 क्वेश्चन। परसेंटेज से जो भी क्वेश्चन आते हैं, इससे भी लगभग आपके 2 क्वेश्चन आ जाते हैं। ठीक है, परसेंटेज एंड प्रॉफिट एंड लॉस, इनको एक साथ ही कर लीजिए, प्रॉफिट लॉस और डिस्काउंट, ये 4 टॉपिक ले लीजिए, लगभग इनसे 4 क्वेश्चन बन जाएंगे। बड़े टॉपिक्स है, इनमें भी सेलेक्टिव तो आपको मेथड ही देखना है। कई मेथड है, इनको कई टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, पर उनमें सेलेक्टिव देखना है जिस हिसाब का आता है। उसके लिए मैं आपको एक रिवीजन क्लास कराऊंगा इनकी, हर एक सब्जेक्ट की हर एक सब्जेक्ट में हर एक टॉपिक की। मैथ और रीजनिंग के तो सारे करा ही दूंगा। और जी के जीएस के लिए प्लानिंग कर रहा हूँ कि 40 या 30 क्वेश्चन की एक पर डे की सीरीज लेकर आऊंगा, जिसमें जी के जीएस और करंट अफेयर के 30 क्वेश्चन होंगे, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो प्रीवियसली एग्जाम में आए हुए हैं। उससे क्या होगा, आपको काफी ज्यादा क्वेश्चन का उसमें पता चल जाएगा। ठीक है, रिवीजन ही टाइप में हो जाएगा, एक प्रैक्टिस सेट ही समझ लीजिएगा उसको। देन आपका यहाँ पर देखिए मिक्सचर एलिगेशन, मिक्सचर एंड एलिगेशन जो शब्द है, एलिगेशन टॉपिक है, इससे भी आपके क्वेश्चन बनते हैं। मिक्सचर एलिगेशन से 1 से 2 क्वेश्चन बनते हैं, मिक्सचर एलिगेशन से 2 क्वेश्चन बन जाएंगे 1 से। और यहाँ पर एक टॉपिक देखिए सीआई और एसआई, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट से 2 से 3 क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। और एक चीज और, अगर आपको अभी अभी जो आरक्षक का पेपर हुआ है, नॉर्मल आरक्षक का पेपर हुआ 2022 में, 2020 की वैकेंसी थी, 2022 में पेपर हुआ, अगर उनका पेपर मिल जाए वो जरूर लगाइए, क्योंकि सिलेबस दोनों का सेम सिलेबस है, पैटर्न सेम है, क्वेश्चन सेम आते हैं, सेम प्रोपोर्शन में आते हैं, जिस हिसाब से इसमें आते हैं उस हिसाब से, तो उन पेपरों को लगाइएगा, उनसे काफी ज्यादा बेनिफिट होने वाली है। ठीक है, हालांकि मेरे पास 5-6 सेट हैं, अगर आप कमेंट बॉक्स में लिखेंगे कि उनके आपको सोल्यूशन करा दीजिए, तो मैं उनके सोल्यूशन करा दूंगा। देन आप देखिए सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट हो गया। उसके बाद देखिए टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते ही आते हैं। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हो गए। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। इसके अलावा भी कई 1-1 नंबर के छोटे टॉपिक्स, 1-1 नंबर के आते हैं छोटे टॉपिक्स, बहुत इजी टॉपिक्स है, 5 मिनट का टॉपिक है। जैसे भिन्न है, भिन्न में कौन सी भिन्न बड़ी है, कौन सी छोटी है, इसके 1 क्वेश्चन आ जाते हैं, कभी कभी 2 भी आ जाते हैं। प्रायिकता के भी क्वेश्चन कई बार आ जाते हैं, प्रोबेबिलिटी के भी क्वेश्चन कई बार पूछता है, 1 से 2 क्वेश्चन पूछ सकता है इसमें भी। ये 2 टॉपिक्स भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैथ के लगभग अप्रोक्सीमेट इतने टॉपिक्स को आपको करके ही जाना है। तो लगभग देखिए कि काफी ज्यादा यहाँ यहीं से सारे क्वेश्चन ही बनते हैं, फिर बाकी 1-2 क्वेश्चन कहीं और से पूछ लिए तो इसमें तो कोई कर ही नहीं सकता। देन आप रीजनिंग की बात करेंगे, देखिए रीजनिंग के भी टॉपिक्स आप देख लीजिए। रीजनिंग के टॉपिक्स की अगर हम बात करेंगे, तो रीजनिंग के टॉपिक्स में देखिए सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है सीरीज, सीरीज के क्वेश्चन। सीरीज में 2 प्रकार के बनते हैं, एक नॉर्मल सीरीज होता है, एक रिपीटेड सीरीज होता है। रिपीटेड सीरीज का मतलब है कि जैसे कोई ए दी, बी ए दिया, सी दिया, फिर यहाँ एक गैप दे दिया, फिर ए दे दिया, फिर बी दिया, फिर गैप, फिर ए बी सी ऑप्शन में बता देगा कि इन खाली जगह की जगह क्या है। ये रिपीटेड सीरीज है। नॉर्मल सीरीज में नंबर ही दे दिया, नंबर का भी बन सकता है, अल्फाबेटिकल का भी बन सकता है, वैसे क्वेश्चन। ये क्वेश्चन आते हैं आपकी 4 से 5 क्वेश्चन, सबसे काफी ज्यादा वेटेज सीरीज का ही है। ठीक है, इसमें काफी ज्यादा सीरीज का। अल्फाबेटिकल वाले में भी अगर हम बात करेंगे, एनोलॉजी जो होती है उसके भी, एनोलॉजी के भी, इसके भी 2 से 3 क्वेश्चन आते हैं, 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। ठीक है, ये टॉपिक आपको कवर करना। एक चीज और इसमें क्या होता है, अल्फाबेटिकल जो होता है उनके आपको नंबर को याद करना बहुत जरूरी है। नंबर याद ही होना चाहिए कि एफ में क्या कौन सा नंबर होगा। 11 जैसे के होता है 11 होता है, एच होता है 8 होता है, वी होता है 22 होता है, इनके नंबर्स भी याद होने चाहिए, तभी एग्जाम में क्या है कि टाइम काफी ज्यादा बचेगा। टाइम ही बचाना मेन होता है, कि आपको अगर 60 क्वेश्चन भी आ रहे हैं ना, तो उसमें काफी ज्यादा टाइम कट जाएगा, तो उस टाइम को आपको कैलकुलेशन में बचाना है। ठीक है, देन सिटिंग अरेंजमेंट के भी आते हैं, सिटिंग के भी अरेंजमेंट के क्वेश्चन 2 क्वेश्चन मान लीजिए, सिटिंग अरेंजमेंट के इसके 2 क्वेश्चन मान लीजिए। ठीक है, 2 क्वेश्चन आते ही, एक
लाइनिंग वाला भी आ सकता है और सर्कल वाला, ये दोनों टाइप के भी आ सकते हैं, ठीक है। उसके बाद डायरेक्शन, देखिए ये सारे इजी टॉपिक्स हैं। डायरेक्शन से आपका क्वेश्चन कभी गलत ही नहीं होना चाहिए। डायरेक्शन के 2 क्वेश्चन आ रहे हैं, इसको 100% ही सही होना चाहिए। इसको बहुत आराम से अगर देखेंगे तो बन जाएगा, इसको पढ़ने की जरूरत ही नहीं। देन एक टॉपिक आपका बनता है मिरर। मिरर टॉपिक से भी 1 से 2 क्वेश्चन आते हैं। देखिए मिरर में एक या ये वाला मिरर होगा, एक दूसरा मिरर बनता है, वाटर इमेज भी बनती है। वाटर इमेज का भी क्वेश्चन आ जाता है कई बार, ठीक है। देन इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक बनता है एज रिलेशन का। एज के टॉपिक आते हैं 2 से 3 क्वेश्चन। 2 क्वेश्चन तो आएंगे ही आएंगे, 3 भी आ सकता है, ठीक है। एज का क्वेश्चन आएगा। यही अगर देखिए कथन निष्कर्ष और तार्किक वाला में, कथन निष्कर्ष और तर्कसंगत, इन दोनों को अगर टॉपिक को ले लेंगे तर्कसंगत, तो इनके जो है क्वेश्चन लग 4 से 5 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन इसके आ जाएंगे कथन निष्कर्ष वाले, और तर्कसंगत के भी 2 से 3 क्वेश्चन आ जाएंगे। तो ये क्वेश्चन 4 से 5 क्वेश्चन हो जाएंगे। तर्कसंगत मतलब जैसे तो होता है, 2 सेंटेंसों को एक साथ दे दिया है होता है, बीच में तो दिया होगा, तो आपको बताना कि कौन सा कॉम्बिनेशन बन सकता है, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हो गए इसमें। रीजनिंग के बहुत सारे क्वेश्चन, सिंप्लीफिकेशन के तो देखिए मैथ में ही आ जाते हैं। और इसमें एक चीज और आप देख लीजिएगा कि रीजनिंग में जो मैं बताया अल्फाबेटिकल, उनके नंबर्स आपको याद ही याद होने चाहिए। अगर आपको उसको नहीं आता तो मैं उसकी एक ट्रिक बना दूंगा वीडियो में, बस आपको कमेंट बॉक्स में इस चीज को लिखना है कि आप उसको बना दीजिए, तो मैं उसके साथ आपके काफी ज्यादा नंबर कवर हो जाएंगे, ठीक है। देन एक चीज और आती है, मैं यहाँ पास लिख लीजिए कि जैसे कोई एक रीजनिंग की बात कर रहा हूँ, ठीक है, दे देगा कि हम इन शब्दों से कौन सा बनाए, जैसे एलिफेंट दे दिया, एलिफेंट दे दिया। अब ऑप्शन में दे दिए 4 ऑप्शन दे देंगे और कहेंगे इस एलिफेंट को लेकर हम कितने कौन से शब्दों को बनाया जा सकता है, ठीक है। एक क्वेश्चन इसके भी 1 से 2 क्वेश्चन, 1 से 2 क्वेश्चन यहाँ से भी रीजनिंग के बन जाते हैं। और एक दो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो कि आपसे सिंपली रीजनिंग के, देखिए क्वेश्चन ज्यादा अगर बन ही जाते हैं रीजनिंग के। अगर आपके 20 से 25 अगर 25 भी क्वेश्चन आ रहे हैं ना, तो यहाँ आपको 23 करना ही करना है। एक दो क्वेश्चन चलो सिली मिस्टेक हो जाती है, यहाँ से आपको अच्छे नंबर लाना है। और मैथ भी है ना, मैथ से भी नंबर अच्छे आ जाते हैं क्योंकि सिंपल चीजों पे ही बेस्ड है वो, ठीक है। नेक्स्ट हम जीएस जीके की बात कर लेते हैं। तो इसके लिए चलिए एक पेज ले लेते हैं। जीएस जीके की अगर हम बात करेंगे तो देखिए जीएस जीके में क्या होगा, जीएस जीके और देखिए अभी से ही आप लोग जो करंट अफेयर है ना, करंट अफेयर अभी से देखना शुरू करिए। करंट अफेयर के 4 से 5 क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, तो वो एक रिवीजन की तरह पे रह हो जाएगा। देखिए जीके, जीएस और करंट, जीके, जीएस और करंट अफेयर, ये लगभग 40 क्वेश्चन आते हैं। आपको वहां से जो मैं बताया हूँ मैथ और रीजनिंग के, आपको 50 प्लस तो लाना है। 50 प्लस या 55 इतना लोग ले आते, टॉपर्स जो होते हैं अच्छे रैंक वाले वहां से ले आते हैं। और जीके जीएस में थोड़ा सा नंबर कम ही खींचते हैं, तो यहाँ में 40 में आपको 30 नंबर तो लाना ही लेना। अगर यहाँ 55 खींचते हैं तो यहाँ 25 भी एक बार चल जाएगा, ठीक है, क्योंकि 80 प्लस का ऑप्शन आपका रहेगा। अब देखिए जीके में क्या पढ़ना है। जीके हमारे पास 2 टाइप का है, ठीक है। एमपी जीके है, सेकेंड है नेशनल जीके। नेशनल जीके अब क्या है कि इतना टाइम है नहीं कि आप बुक्स को पढ़ना शुरू किया। 45 डे बिल्कुल पता नहीं चलेगा आपको कि कब 45 डे हमारे निकल गए हैं। तो एमपी जीके के लिए आप टॉपिक बाय टॉपिक देखिए। जैसे कि एमपी जीके में कई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, जैसे कि यहाँ पास आपको संस्थाएं से क्वेश्चन पूछ लेता है। संस्थाएं से कोई भी संस्था है और इसकी स्थापना, इनसे 1 से 2 क्वेश्चन बन जाते। कब स्थापना की गई थी, 1 से 2 क्वेश्चन। पिछली बार तो ज्यादातर 2 ही क्वेश्चन दिया था, इनसे 1-2 क्वेश्चन। इनको 15, 20, 30 पर 20 संस्थाएं आप आराम से याद कर सकते हैं, उनको याद कर लीजिएगा। और एमपी जीके में जैसे हो गया किले हो गया, इनसे क्वेश्चन बनने के चांस होते हैं, ठीक है। और जैसे मंदिर हो गया, मस्जिद हो गया, ये सब चीजें हो गया। और 2-4 जी हाईलाइटेड टॉपिक्स है, ठीक है। मध्य प्रदेश की जिलों से भी क्वेश्चन आता है, कौन सा जिला कौन से राज्यों को टच करता है, मध्य में कौन सा जिला है, ये सब चीजों से एमपी जीके में आप इसके लिए प्रैक्टिस सेट ही लगाइएगा। ज्यादातर प्रैक्टिस सेट ही, जीके जीएस के लिए प्रैक्टिस सेट पे ध्यान दीजिए, क्योंकि थ्योरी आप इसका पढ़ नहीं पाएंगे। और जहां नेशनल की बात करेंगे तो नेशनल जीके में आप ल्यूसेंट को ले सकते हैं। और ल्यूसेंट पूरी पढ़ना नहीं है जीके जीएस में, ल्यूसेंट का आप लास्ट का विविध के टॉपिक्स, यहीं से क्वेश्चन ज्यादा कर बनते। लास्ट में आपके ल्यूसेंट की बुक में विविध टॉपिक हो, इसको तो पूरा रटना है।
और एक चीज और करना, हर सब्जेक्ट का, हर विषय के लास्ट में, लुसेंट में हर विषय के लास्ट में इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं, उन सबको पढ़ना है। जैसे हिस्ट्री है, हिस्ट्री के लास्ट के 4-5 पेज होंगे, लास्ट के 4 पेज होंगे, 5 पेज लगभग आप देख लीजिएगा, इनमें ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, इंपॉर्टेंट पॉइंट वहां दिया गया और सार उसको बोलते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट दिए, उनको पढ़ना, चाहे हिस्ट्री हो गया, चाहे जियोग्राफी हो गया, इन सब चीजों को पढ़ना है। जियोग्राफी में एक टॉपिक आपको छोड़ना ही नहीं है, सोलर सिस्टम वाला, ठीक है, कौन सा ग्रह किधर है, कौन सा ग्रह छोटा है, चमकीला है, बड़ा है, इनसे भी क्वेश्चन एक बनने के चांस रहता है, ठीक है। नदियों से क्वेश्चन बनने के चांस है, रिवर से क्वेश्चन बन जाता है, तो ये सब आप देख लीजिएगा, ठीक है। देन क्या नाम से, अब करंट अफेयर बचा, तो करंट अफेयर आपको पूरी करनी ही पड़ेगी, ठीक है, इंपॉर्टेंट टॉपिक। या फिर मैं एग्जाम के, देखिए जैसे एग्जाम आपका 20 तारीख को है, आपका एग्जाम 20 को है, तो 10 तारीख को, 10 फरवरी को मैं एक लगभग 500 से 600 क्वेश्चन की, 500-600 क्वेश्चन की करंट अफेयर की एक वीडियो बना दूंगा, जिसमें पूरा 1 साल का करंट अफेयर रहेगा, 1 साल का करंट अफेयर उसमें रहेगा। तो करंट अफेयर वहां से हो जाएगी। अभी देखते रहिए, टेस्ट वेस्ट तो आपको देना ही पड़ेगा, प्रैक्टिस सेट के लिए आप टेस्ट देना शुरू कर दो, चाहे टेक्स्ट बुक का दे दो या फिर किसी और जो भी आपको उचित लगे उनका टेस्ट आप देके प्रैक्टिस अपनी स्पीड बूस्ट करिए, ठीक है। सो और क्या नाम से, अब देखिए प्रोबेबिलिटी जो है, प्रोबेबिलिटी टॉपिक्स है, प्रोबेबिलिटी टॉपिक है, इसकी वीडियो हम 1 से 2 दिन में ले आएंगे, ठीक है, 1 से 2 दिन में इसकी टॉपिक को लेंगे। सेकंड टॉपिक हम क्या कर देंगे, भिन्न टॉपिक को लेंगे, बहुत छोटा टॉपिक है लेकिन 1 नंबर दे जाता है सिलेक्शन में, जब जिन बच्चों को 1 नंबर से चूकता है उन्हें पता है कि 1 नंबर क्या होता है। तो भिन्न से कि इसके ज्यादातर हम जो मैथ की भी आपको वीडियो कराएंगे, लेक्चर कराएंगे, वो ट्रिक पे आधारित रहेगी, हम बेसिक चीजों पे नहीं ध्यान देने वाले, क्योंकि आपको ना पीएचडी करना है, ना आपको उसमें सिलेक्शन लेना, सिलेक्शन लेके निकलना है। तो जितना आसानी से हो, जितना टाइम वहां बचत कर सके उतना ठीक रहेगा। तो चलिए हमारे वीडियो को लाइक जरूर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और टेलीग्राम चैनल से हमारे जुड़िए, टेलीग्राम चैनल है हमारा, वहां आप जुड़िए, ड्रीम जॉब अड्डा नाम से टेलीग्राम चैनल है, वहां पास आप जुड़ सकिए, वहां ही आपको वहां पास सारी पीडीएफ जितने भी हम लेक्चर कराएंगे, उनके क्वेश्चन जितने भी है, जैसे मैथ के कोई भी हम वीडियो जैसे बनाए, प्रोबेबिलिटी के 1 से 2 दिन में क्वेश्चन आ जाएंगे, उसकी जो क्वेश्चंस होंगे वो आपको टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेंगे, ठीक है। और जितने भी पीडीएफ होंगे आपको टेलीग्राम पे मिलेंगे। तो टेलीग्राम का आपको अगर नाम लिखना है, टेलीग्राम चैनल का नाम लिखना है, तो लिख लीजिए ड्रीम जॉब अड्डा, ड्रीम जॉब अड्डा, ठीक है। ये आपको टेलीग्राम की लिंक है, यहाँ जाके आप जुड़ सकते हैं टेलीग्राम से, जिससे आपको सारी पीडीएफ प्राप्त हो सकेंगी। चलिए, थैंक यू।